प्रभु यीशु के मधुर और प्रिय नाम में आप सभी को जय मसीह के। प्रभु ने एक मौका और दिया, इसके लिए मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का जो कलाम है, जो वचन जिसके ऊपर हम देखने जा रहे हैं, वो है भजन संहिता 18 का 2। लेकिन हम इसको पढ़ेंगे भजन संहिता 18 का पहला और दूसरा पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, भजन 18 1 और 2 पद। जितने भी मुझे सुन रहे हैं या जितने मुझे इस समय मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूँ भजन संहिता 18 पहला और दूसरा पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर आशीष देवे। मेरे प्रियो, जब आप इस अध्याय को पढ़ते हैं, इस अध्याय को देखते हैं, ये दाऊद का गान है और दाऊद इस बात को यहाँ पर बता रहा है। क्या बता रहा है? 2 पद को देखिए। 2 पद में लिखा हुआ है, 2 पद में लिखा हुआ है, कुछ बातें हैं जिनको हमें देखना है। दाऊद कह रहा है, यहोवा मेरी चट्टान। वो मान रहा है कि यहोवा मेरी चट्टान है, पहली बात। दूसरा, वो कह रहा है कि यहोवा मेरा गढ़ है। तीसरी बात, वो कह रहा है यहोवा मेरा छुड़ाने वाला है। परमेश्वर ने दाऊद को पाप के जाल से निकाला, समस्याओं से निकाला, उसको युद्ध में विजय दिलाया, सब क्योंकि परमेश्वर उसका छुड़ाने वाला है। फिर उसके बाद वो कहता है मेरा ईश्वर, अर्थात यहोवा। जब हम ऊपर पढ़ रहे हैं तो वहां लिखा है यहोवा मेरी चट्टान, यहाँ पर लिखा है मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है। यहाँ पर भी देखिए, वहां कह रहा है यहोवा मेरी चट्टान, यहाँ कह रहा है ईश्वर मेरी चट्टान, जिसका मैं शरणागत हूँ, जिसका मैं शुक्रगुजार हूँ, जिसका मैं सब कुछ हूँ, क्योंकि मैं उसका शरणागत हूँ। फिर वो कह रहा है वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। ये परमेश्वर अपना गान यहाँ पर बता रहा है। आप एक और पद मैं आपको बता रहा हूँ, आप घर पर उसे पढ़ सकते हैं। 2 सामुएल उसका 3 पद, 2 सामुएल 22 अध्याय का 3 पद। 2 सामुएल, 2 सैमुअल चैप्टर 22 वर्स 3 आप घर पे जाके पढ़ सकते हैं। हम एक जगह से और पढ़ेंगे, वहाँ लिखा हुआ है भजन संहिता उसका 19 अध्याय और 14 पद। भजन संहिता साम चैप्टर 19 वर्स 14, यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख गहन योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। यहाँ पर भी वो इन चीज़ों को मान रहा है, लेकिन क्या कह रहा है? मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान
तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य ठहरे। क्या आपकी ये प्रार्थना है कि आपके मुंह के निकले हुए शब्द परमेश्वर को ग्रहण योग्य ठहरे? मेरे प्रियो, परमेश्वर को आप अपना चट्टान बनाइए। यहोवा परमेश्वर को आप अपना गढ़ बनाइए। यहोवा परमेश्वर को आप अपना छुड़ाने वाला बनाइए। उसको अपनी ढाल बनाइए, अपनी मुक्ति का, अपनी विजय का सिंह बनाइए और उसको अपना गढ़, ऊंचा गढ़ बनाइए। परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बनी रहने पाए। आप सभी को जय मसीह की।